जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है जगत में पर जगत के नहीं। आज के युग में हम वजह मसीह के स्वरूप में बदलने के संसार के अनुकूल बनते जा रहे हैं। उस समय हम अनंत लोक की सीमा ही पर पहुंच गए हैं, परंतु शत्रु का ध्येय याद दिखाना है कि अंत काल बहुत दूर है। शैतान जहां तक संभव है उन पर आक्रमण करेगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का दावा करते हैं और हमारे प्रभु के स्वर्ग के बदलों में का पालन करने का दावा करते हैं और हमारे प्रभु के स्वर्ग के बदलों में समर्थ और बड़ी महिमा के साथ आने की बाट जो रहे हैं। जितना संभव हो उतने लोगों की अगुवाई करेगा कि उस भयानक दिन को स्थगित करते रहे और संसार की रीतियों का अनुसरण करते हुए उसी के रंग में रंग जाएं। आज बहुत से लोग सत्य के मानने का दावा करते हैं। वे अपस्वार्थ और आत्मतृप्ति का पोषण करते हैं, परंतु खरी भक्ति और शुद्ध सत्यशीलता का उपार्जन नहीं करते। प्रत्येक लेन देन की क्रिया में ठेठ ईमानदार बनिए। चाहे प्रलोभन कितना ही जोर करे, मामूली बात में भी कभी दुखीबाजी या छल की बात ना कीजिए। हो सकता है कि कभी कभी प्राकृतिक स्वभाव प्रलोभन में डाल दे कि ईमानदारी के सच्चे मार्ग से पलटना पड़े, परंतु उस समय रत्ती भर भी ना हटिए। यदि किसी मामले में आप कोई ऐसी उक्ति करें और बाद में मालूम करें कि उसमें दूसरों का भला हो रहा है और अपनी हानि, तो उस समय नियम से रत्ती भी न हटिए। अपने वचन व प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए। बाइबल जोरदार शब्दों में हर प्रकार के झूठ, झूठे व्यवहार और बेईमानी की निंदा करती है। उसमें सत्य और असत्य का स्पष्टता से वर्णन किया गया है, परंतु परमेश्वर के लोगों ने अपने को शत्रु की भूमि में खड़ा किया है। उन्होंने उसके प्रलोभनों के सामने अपने को समर्पित कर दिया है और उसकी योजनाओं को यहाँ तक अनुकरण किया है कि उनकी चेतना बिल्कुल मंद या कुंद हो गई है। सत्य से थोड़ा सा हट जाना, परमेश्वर की मांगों में थोड़ा रद्दी बदलकर आर्थिक लाभ व हानि के सामने कुछ अधिक अधर्म की बात नहीं समझी जाती। परंतु पाप तो पाप है, चाहे उससे लखपति करे या मार्ग में का भिखारी। जो झूठे प्रतिनिधित्व द्वारा धन संपत्ति प्राप्त करते हैं, वे अपनी आत्मा पर दंडाज्ञा ला रहे हैं। जो कुछ धोखेबाजी और छल से हासिल किया जाएगा वह पाने वाले के लिए श्रापित सिद्ध होगा। जो झूठ बोलता और छलबाजी करता है वह अपना आत्मा सम्मान खो डालता है। उसको शायद ज्ञान न हो कि परमेश्वर उसको देख रहा है और प्रत्येक लेन देन से परिचित है, और यह भी कि पवित्र स्वर्गदूत उसके नियत को बोल रहे हैं और उसकी बातों को सुन रहे हैं, और कि उसका पारितोषिक उसके कामों के अनुसार होगा। परंतु यदि उसके अनुचित कार्यों को मानव और ईश्वरीय जांच से छिपाना संभव हो सके, तो भी यह तथ्य कि वह उसे स्वयं जानता बुझता है, उसके मन में और चरित्र के लिए अपमानित है। एक ही क्रिया से चरित्र का अनुभव नहीं लगाया जा सकता, पर न उससे रोक तो अवश्य टूट जाती है और दूसरे प्रलोभन का सरलता से स्वागत हो जाता है, जब तक कि आखिरकार कारोबार में छलबाजी और बेईमानी की आदत उत्पन्न नहीं हो जाती है। आदमी का विश्वास जाता है। परमेश्वर उसकी सेवा में व्यस्त उसके झंडे के नीचे रहने वाले लोगों को ठेठ ईमानदार चाहता है, जो चरित्र में निष्कलंक हो, कि उनकी जीवा से झूठ का लेस मात्रा भी ना निकले। जीवा सच बोले, आंखें सच का प्रदर्शन करे, कार्य ऐसा हो जिनकी परमेश्वर प्रशंसा कर सके। हम एक पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं जो गंभीरता से घोषित करता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर की आंख सदैव हम पर लगती है। हम एक भी अन्याय का कार्य परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। हमारे प्रत्येक कार्य के प्रति परमेश्वर की शक्ति एक सत्य है जिससे केवल थोड़े से लोग महसूस करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।